आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर्स, 3 नए कमिश्नर समेत 5 पुलिस कमिश्नर बदले गए। तो देर रात हुए 16 आईपीएस अफसरों के तबादले, 3 नए कमिश्नर समेत 5 पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर बने अशोक मुथा जैन, साथ ही लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर नोएडा बनी। तो लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर नोएडा बनी, अजय मिश्रा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाए गए हैं, साथ ही प्रतिंदर सिंह पुलिस कमिश्नर आगरा बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतिंदर सिंह पुलिस कमिश्नर आगरा बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह लगातार बड़े तबादले हुए हैं, कमिश्नर्स बदले गए हैं, क्या कुछ हुआ है इस तबादला नीति में? देखिए, जाहिर सी बात है कि सभी को चौंका देने वाले ये तबादले हुए हैं, क्योंकि 16 आईपीएस अधिकारी जो तबादले हुए हैं उनमें कई ऐसे आईपीएस भी हैं जो कि काफी मजबूत माने जाते थे अपने अपने कैडर के लिहाज से बात करें, और साथ में कुछ ऐसे आईपीएस हैं जिनको कमिश्नर बनाया गया है जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी में अगर हम बात कर लें तो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर जो कि आलोक सिंह, जब यानी कि कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई थी तब से वो वहां पर जमे हुए थे, और उसके बाद अचानक उनको शंट कर देना, यानी कि उनको डीजीपी ऑफिस में अटैच कर देना, ये निश्चित रूप से सभी को दांतों तले उंगली दबा लेने वाली स्थिति है। तो वहीं अशोक मुथा जैन, जिनको वाराणसी का कमिश्नर बनाया गया है, उनका भी विवादों से पुराना नाता रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले रिया चतुर्वेदी, शाहरुख खान और उनके बेटे को लेकर नारकोटिक्स मामला जिस तरह से उछाल मारा था, ये वहां पर उस समय डेपुटेशन पर नौकरी कर रहे थे और विवादों को लेकर उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं। और डेपुटेशन से वापस आने के बाद अशोक मुथा जैन, जो कि 1995 बैच के आईपीएस है, उनको वाराणसी का कमिश्नर बना दिया गया। तो वहीं ए सतीश गणेश, जिन्होंने अभी हाल ही में पुलिस वाले की हत्या करने वाले 2 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया था, उनको वापस यहाँ पुलिस मुख्यालय में शंट कर दिया गया। तो वहीं अगर हम बात करें जो 3 नए कमिश्नरेट बने हैं, जिसमें आगरा, गाजियाबाद और साथ में प्रयागराज, इन 3 जगहों पर नए कमिश्नर दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अजय मिश्रा, जो कि अभी डेपुटेशन से वापस आए हैं, उनको गाजियाबाद का कमिश्नर बना दिया गया। तो वहीं डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, जो कि पुलिस महानिरीक्षक कारागार के पद पर थे, उनको पुलिस आयुक्त आगरा बना दिया गया। तो ऐसे में रमेश शर्मा, जो कि बरेली में आईजी पद पर तैनात थे, उनको प्रयागराज का कमिश्नर बना दिया गया। तो ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि काफी चौंका देने वाले ये तमाम तबादले हैं, जिसमें से कमिश्नरेट प्रणाली जहां शुरू हुई है वहां पर नए जो अधिकारी बनाए गए हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, जो लखनऊ की आईजी थी लक्ष्मी सिंह, उनको गौतम बुद्ध नगर का आईजी बनाया गया है। तो ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से और खासकर डीजीपी की तरफ से जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में वहां काम नहीं करेगा जिसके ऊपर जरा सा भी विवाद है या फिर जो लंबे समय से एक जगह पर पदासीन है, तो इन लोगों को भी शंट करने का काम किया जा सकता है। और वो वाकई में इस जो 16 लोग आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं उसमें करके दिखा दिया गया। बिल्कुल, 3 नए कमिश्नर बदलना, 16 कुल मिलाकर के ट्रांसफर्स होना और रातों रात ये फरमान आना, ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक बड़ी तबादला एक्सप्रेस से चली है। सबसे ज्यादा आपको किसमें लग रहा है, किसके नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि ये ट्रांसफर तो बिल्कुल ही अलग सा हो गया? देखिए, बिल्कुल 3 नाम मैं सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा आपको। देखिए, ए सतीश गणेश, जो कि वाराणसी के कमिश्नर थे, जो कि लंबे समय से वहां पर टिके हुए थे और लंबे समय से ही नहीं बल्कि एक बाकी जुझारू पारी खेल रहे थे वहां पर, और सबकी आंख के तारे भी बने हुए थे। और जब से कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई तब से आलोक सिंह, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर थे, और ए सतीश गणेश, जो कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर थे, ये लोग उस समय से बने हुए थे। लखनऊ में तमाम आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके थे, यानी कि तमाम उन अधिकारियों के तबादले किए जा चुके थे जो यहाँ पर कमिश्नर थे, लेकिन ये 2 जगहें ऐसी थी जहां पर कमिश्नर नहीं बदले थे। तो ऐसे में आलोक कुमार सिंह, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे और हमेशा से उनके ऊपर एक दबाव रहा था कि आलोक सिंह सबसे ज्यादा पावरफुल आईपीएस के तौर पर जाने जाते थे, तो उनको शंट कर दिया गया। तो वहीं साथ में ए सतीश गणेश, उनको भी पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। और साथ में प्रभाकर चौधरी, जो कि एक लंबे समय से बेहतरीन काम कर रहे थे और सरकार की आंख के तारे बने हुए थे, उनको भी सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएसी बना दिया गया, और जो कि आगरा के कप्तान थे। तो ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि एक बड़ी तैनातियां हुई हैं, और बड़ी तैनातियों के साथ साथ तमाम ऐसे लोगों को भी चार्ज मिला है जो जिनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लक्ष्मी सिंह उनको नोएडा का जो प्रभार है वो सौंपा गया है, प्रयागराज में भी तबादला किया गया है, मुनिराज एसएसपी अयोध्या बनाए गए हैं, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद को लगभग टच कर लिया गया इन तबादलों में। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यही आपने कही है कि हर जिले को टच करने की कोशिश की है और हर जोन को टच करने की कोशिश की गई है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो या हो पूरब हो या फिर पश्चिम हो, इन सभी जगहों पर चेंजेस करने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मुनिराज जी जिनको अयोध्या का कप्तान बनाया गया है, उनके ऊपर भी हमेशा से बात कही जाती है कि एक बेहतरीन अधिकारियों में से जाने जाते हैं, अपनी कार्यप्रणालियों की जाने जाते हैं, इसी वजह से उनको अयोध्या में ट्रांसफर किया गया। तो वही जिस तरह से हम लोग लगातार इस बात को बात करते हैं कि डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह जो कि कारागार में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको आगरा का कमिश्नर बना दिया गया। रवि शर्मा जो कि बरेली में आईजी के पद पर तैनात थे, उनको सीधे कमिश्नर बना दिया गया प्रयागराज का। तो वहीं तरुण गाबा जो कि उत्तर प्रदेश शासन में इस समय तैनाती थी, यानी कि गृह सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, उनको लखनऊ का आईजी बना दिया गया, यानी कि लखनऊ रेंज का आईजी बना दिया गया। तो वही डॉक्टर राकेश सिंह जो कि लंबे समय से आईजी प्रयागराज के पद पर तैनात थे, उनको बरेली का आईजी बना दिया गया। तो वही चंद्र प्रकाश द्वितीय जो हैं, उनको प्रयागराज का परिक्षेत्र में भेज दिया गया। तो इस बात को माना जा सकता है कि ये बड़ी जो तैनातियां हुई हैं, तमाम जो लोगों की पोस्टिंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं उनके कामों को भी देखा गया है और तमाम वो चीजें दरकिनार कर दी गई जो उनके ड्रॉबैक्स के तौर पर देखी जा रही थी। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा भी है जिसको वेटिंग में डाला गया है, या कितने ऐसे हैं जिनको हेड ऑफिस अटैच कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पुलिस कमिश्नर जो कि लंबे समय से बने हुए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई, उसमें जो लंबे समय से, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के आलोक सिंह जो कि अपने आईपीएस कैडर में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते थे और जिनके ऊपर तमाम दाग भी लगे, तमाम आरोप भी लगे, बावजूद उसके वो वहां पर कमिश्नर बने रहे, उनको अचानक उठाकर शंट कर दिया गया, यानी कि डीजीपी ऑफिस मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहीं ए सतीश गणेश, ये भी वही आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में अभी 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया था और बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस में काफी ज्यादा वाहवाही लूटी थी और काफी डिफेंसिव खेलते हुए नजर आए थे, यानी कि इनको राहुल द्रविड़ माना जाता था उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे, और उनको भी उठा के डीजीपी ऑफिस शंट कर दिया गया। तो ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इनको ठहराव देने की कोशिश की गई हो सकता है कि इनको अच्छी पोस्टिंग कहीं और देनी हो, इस वजह से उनको डीजीपी ऑफिस अटैच किया गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोक मुथा जैन जो कि काफी समय से इनका नाम विवादों में रहा है और विवाद को लेकर ही वो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में वापस डेपुटेशन पर वापस आए थे, तो उनको जब कमिश्नर वाराणसी बनाया गया तो सभी लोग हस्तप्रभ रह गए हैं। और जिस तरह से ये ट्रांसफर हुए हैं, वो निश्चित रूप से सरकार ने इस बात का मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी किसी का खास नहीं है, जो काम करेगा वो ही यहाँ पर राज करेगा, अन्यथा सभी को शंट करा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे